brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। 4 तारीख को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बंगाल में भी जो सरकार है उसका ऐलान हो गया है। जो वहाँ सीएम पद के उम्मीदवार हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी शपथ ग्रहण कर लिया है। और अब जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त ये है कि तमिलनाडु में जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी चुनाव नतीजों के बाद, वो थी एक्टर विजय की पार्टी टीवीके, यानी कि तमिलगा वेट्री कड़गम। और उसके बाद से उन्होंने लगातार अपने जो बहुमत का आंकड़ा होता है उसको पेश करने के लिए लगातार वो वहाँ के जो राज्यपाल हैं तमिलनाडु के रविंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उनके पास गए, लेकिन सरकार नहीं बन पा रही थी क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे थे। खींचतान चल रही थी लगातार। और इसी बीच जो एक पार्टी है उसका नाम है बहुत मुश्किल, जो हमें बहुत मुश्किल से याद हुआ है, और वो है विदुथलाई चिरुथैगल काची। ये पार्टी को लेकर लगातार खींचतान चल रही थी कि उन्होंने जो अपने 2 विधायक उनके वहां पर जीते हैं उनका समर्थन विजय को मिला है, लेकिन फिर खबर आई कि नहीं अभी तो नहीं मिला है, हमने समर्थन नहीं दिया है। और अब फाइनली ये जो खबर है वो सामने आ गई है कि फाइनली वीसी के जो है उन्होंने विजय को सपोर्ट कर दिया है, यानी कि टीवीके को ऑफिशियल तौर पर सपोर्ट कर दिया है। क्या चल रहा है तमिलनाडु के राजनीति में, कब शपथ लेंगे विजय और किसकी सरकार बनेगी, कैसे कैसे बनेगी, इन सब जानकारी के साथ हमारे साथी नावेद हैं। नावेद आपको बताएंगे कि तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त किस करवट बैठ रही है। नावेद, देखिए, सबसे जो इतने दिन की खींचतान थी कि लगातार जो एक्टर विजय हैं वो सबसे ज्यादा सीट लाकर भी सरकार बनाने में असमर्थ थे, नहीं बना पा रहे थे, खींचतान चल रही थी, लेकिन अब ये जो फाइनल खबर आई है, अभी का जो करंट जो अपडेट है, हालिया अपडेट, वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जो मैजिक नंबर है, चमत्कार करने के लिए जो चाहिए था विजय को, जिस तरह के चमत्कार वो अपनी फिल्मों में करके दिखाते हैं, तो वो चमत्कार वाला नंबर 118 का नंबर था, वो तो क्रॉस हो ही गया है। उससे और ज्यादा उनके आंकड़े जो है वो इस वक्त पहुंच गए हैं। मौजूदा आंकड़ों को देखें तो 121 का आंकड़ा अब उनके पास आ गया है। हालांकि इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है उनके पास 120 की है, क्योंकि 2 सीट से उन्होंने खुद चुनाव लड़ा था, तो एक उन्हें अल्टीमेटली सरेंडर करनी होगी जहां फिर से चुनाव होगा। लेकिन अभी जो आंकड़े बता रहे हैं वो 121 है, क्योंकि 108 अगर उनकी सीट्स गिनी जाए तो 121 का आंकड़ा पहुंच गया। और जो आपने सबसे पहली बात बताई, अभी आपने जिस पार्टी का नाम लिया वीसी के, वहां से गरारी फंसी हुई थी, तो वीसी के ने तो सपोर्ट दिया ही दिया। एक और इंटरेस्टिंग नाम इसमें जुड़ गया, वो है आईयूएमएल का। तो आईयूएमएल का सपोर्ट इसमें जुड़ जाने से उनके पास 120 की स्ट्रेंथ हो गई, इफेक्टिव स्ट्रेंथ, और 121 का आंकड़ा, इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग। यस, तो इसका जो पूरा वो है ब्रेकअप है उसका, इनके जो सीट शेयर है उसका, वो हम मैं आपको बता देता हूं। जैसे टीवी के है उसके पास 108 सीट्स हैं, 107 हो जाएंगी वो कुछ समय बाद। कांग्रेस की 5 सीट इसमें मिली हुई है, सीपीआई की 2 सीट्स हैं, सीपीएम की 2 सीट्स हैं, वीसीके की भी 2 सीट्स अब इनको मिल गई है, सपोर्ट दे दिया गया है। और आईयूएमएल की भी 2 सीट्स वहां पर जीती गई थी, वो भी अब विजय के पास चली गई हैं, और अनकंडीशनल सपोर्ट मिला है विजय को उस पार्टी से, आईयूएमएल से। तो ये जो आईयूएमएल है ये, हाँ, इनके बारे में खबर कब आई? अभी तुरंत हाँ, बिल्कुल हाल में द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बिल्कुल कुछ ही देर पहले प्रॉपर बताया गया है कि उनको अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया गया है, जिसको मिलाकर अब उनके पास 121 सीट्स, जो विजय की 2 सीट्स उनको मिलाकर 121 सीट्स का आंकड़ा उनके पास पहुंच गया है। एक फोटो भी है जो मुझे इस वक्त नजर आ रही है, उसको देखा जाएगा, अगर हमें कॉपीराइट इशू ना हो तो वो भी हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। उसमें देखिए, वीसीके ने जब अनाउंस किया कि हम टीवीके को सपोर्ट देंगे, उसके तुरंत बाद आईयूएमएल ने भी अपना अनकंडीशनल सपोर्ट अनाउंस कर दिया विजय को। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है आसिफ कि जब समझ में आ गया उनको कि भाई अब सरकार तो बन रही है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम विपक्ष में बैठे या सरकार के साथ चले जाएं। तो आईयूएमएल में सरकार के साथ जाना उचित समझा, जो ज्यादातर सहयोगी पार्टीज ने। पहले जैसे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है, हालांकि मैंने पहले बार में यूनाइटेड बोल दिया था, तो मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ कि फुल फॉर्म है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। उन्होंने पहले
बहुत ज्यादा खुलकर विजय को समर्थन नहीं दिया था, वो थोड़ा सा बच कर चल रहे थे। और एक इनके लिए एक बात ये भी है कि केरल में भी इनका जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है। इस बार लगभग उन्होंने 27-28 सीट पर चुनाव लड़े थे और लगभग 21-22 के आसपास उनके विधायक केरल में भी जीत गए हैं। तो और यहाँ पर अब इन्होंने मतलब कि अपना समर्थन भी वहां की जो लार्जेस्ट लीडिंग पार्टी है इस बार, जो विजय की पार्टी है टीवी के, उनको भी अपना समर्थन अब फाइनली दे दिया है। और इसमें क्या हुआ कि वीसीके ने जब समर्थन दिया अपना, तो वीसीके के जो लीडर है, उनके जो चीफ हैं, थोल तिरुमवलम, उनका नाम का प्रोनाउंसिएशन माफी चाहूंगा अगर गलत हो, तो उनका नाम जो बता रहे हैं वो है तोल तिरुमवलवन। उन्होंने कंफर्म किया कि टीवीके को वो सपोर्ट कर रहे हैं। सी जोसेफ की जो पार्टी है, सी जोसेफ विजय, उनकी जो पार्टी है, थलपति विजय नाम से भी उन्हें जाना जाता है, और कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी तमिलनाडु में, ये सारी बातें कही गई। उसके बाद जो सीपीआई सीपीएम और सारा आंकड़ा बैठ रहा था, उसके मुताबिक वही 119-118 के आसपास बन रहा था। और उसके बाद यहाँ पर आप जानते ही हैं कि स्टालिन, एमके स्टालिन, जो अब आउटगोइंग सीएम हो गए हैं तमिलनाडु के, उन्होंने भी पॉजिटिवली बताया कि हम अपोजिशन का हमें मैंडेट मिला, वहीं पर बैठ के करेंगे। तो उन्होंने भी एक इसको लेकर आज ही, मतलब 9 मई को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 4:50 शाम को, मतलब अब से जब हम ये रिपोर्ट तैयार करें उससे कुछ ही देर पहले की बात है, तब उन्होंने पोस्ट की और उन्होंने इसको लेकर कहा कि जो भी करंट क्राइसिस है, अगर हम तमिलनाडु विक्ट्री फेडरेशन को अगर सपोर्ट भी करते हैं, कुछ भी करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो वो हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। हम डीएमके लेड सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस को हमारी पॉलिसी के मुताबिक अपोजिशन के तौर पर हमारा काम चालू रखेंगे। और कांग्रेस के जो विधायक जिन्होंने हमारे साथ, हमारे अलायंस में मिलकर कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन और जीते, वो हमारे साथ में इसमें नहीं आए। लेकिन उसी दिन कांग्रेस की जो पार्टी थी, उन्होंने डीएमके के साथ अपनी टाइज तोड़ दी, अपने बंधन तोड़ दिए, और उसके बाद वो टीवीके से जाकर मिल गए। तो इसको लेकर वो पहले भी बातें कह चुके हैं, तो उन्होंने उन बातों को दोहराया और इसको लेकर सारी उसमें तस्वीरें आई। और अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है हिंदू के मुताबिक, मैं आपको बता रहा हूँ कि 7:15 बजे के करीब वो विजय हो सकता है कि वहां पर पहुंचेंगे तमिलनाडु के गवर्नर के पास एक बार फिर। अच्छा। जी हाँ, तो वहां पर जाएंगे वो, और उसके बाद वहां पर हो सकता है कि वो अपना फिर से पेश करें कि भाई मेरे पास अब मेजोरिटी, जिसकी आप बात कर रहे थे, वो मेजोरिटी आ गई है और अब मैं गवर्नमेंट फॉर्म करूंगा। ये इसको लेकर अभी आसिफ अपडेट आई है, एकदम ताजा अपडेट। जी, जैसे कि पहले हमें लग रहा था कि जितने भी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो बंगाल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, केरल है, तो हमें लग रहा था कि सबसे आसान और क्लियर कट बंगाल तो था ही, और उसके बाद तमिलनाडु दूसरे नंबर पे। हमें लग रहा था कि यहाँ पे तो बहुत आसानी से सरकार बन जाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प आप देखेंगे कि तमिलनाडु में ही देखने को मिला कि थोड़ी खींचतान हो रही है। कांग्रेस भी अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए, और फिर इधर भी खबर आई, और अब जाके कि लगातार 3 बार विजय गए आर्लेकर, जो वहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उनके पास गए, लेकिन उन्होंने बार बार मना किया कि नहीं, आपके पास नहीं है। और अब फाइनली जाकर ये खबर आई। तो जैसे कि आप बता, हाँ, वो यहाँ पर एक ये भी है कि आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत उतार चढ़ाव और सारी चीजें चल रही थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमिलगा वेट्री खड़गम, जो इनकी पार्टी है विजय की, वो एक तरह से दिलचस्प और ज्यादा इसलिए हो गया आसिफ, और हम जो अनुमान की बात आप अभी कर रहे थे वो इसलिए था क्योंकि तमिलनाडु में अभी तक के यही हमें देख रहा था कि बायपोलर पॉलिटिक्स नजर आ रही थी, जैसे अमेरिका में होता है। अमेरिका में तो 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक एक तरफ डेमोक्रेट्स और दूसरी तरफ रिपब्लिकन। तो वैसे यहाँ पे डीएमके है और एआईएडीएमके है, और एआईएडीएमके भी खुद डीएमके से अलग होकर बनी थी बाद में, तो एमजीआर ने बनाई थी। तो वहां पर भी बायपोलर वो चलता था पूरा ऑर्डर, जिसमें 2 ही पार्टी हैं, या तो डीएमके सरकार बनाएगी या उसके अलायंस के साथ, या एआईएडीएमके अपने अलायंस के साथ बनाएगा। तो विजय ने इसी को लेकर कहा था कि मैं ये बायपोलर नहीं चलने दूंगा, एक तीसरा यहाँ पर स्टैंड खड़ा होना चाहिए। और उसके बाद ये जो नतीजे आए वो काफी दिलचस्प थे देखने वाले। तो और बहुत यहाँ पर रोचक बात ये भी है कि वहां की जनता ने भी इस चीज को कंसिडर किया और उस तरह से वोट किया, और एक तरह से बायपोलर सिस्टम को खत्म करने के खिलाफ मैंडेट जनता ने दिया। तो 2024 में ही पार्टी बनी है विजय की, और 2 साल के अंदर ही चुनाव हुए। फरवरी 2024 में पार्टी बनी, और मई 2026 में इनकी सरकार बनने जा रही है। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत नंबर, 108 107 विधायक जी जाना, ये 107-8 सीट पे एक नई पार्टी जो अभी अभी आई है उसका जीत जाना बहुत बड़ी बात है। और अभी ये खबर आ रही है कि ये जो शपथ ग्रहण है सीएम का वहां पर विजय, कब ये शपथ ग्रहण ले सकते हैं, कब उनको
देखिए, इसको लेकर अभी जो सबसे लेटेस्ट अपडेट मिली है वो तो यही है कि वो अपने सबसे पहले तो गवर्नर के पास जाएंगे, गवर्नर को बताएंगे कि मेरे पास सारा सपोर्ट आ गया। जो भी ऑफिशियल लेटर उनको इशू किए गए हैं उसको लेकर बात की जाएगी, और अभी कुछ देर बाद की ही बात है ये, 7:15 का, जैसे मैंने आपको टाइम बताया। पर वहां पर जब वहां से गवर्नर एक बार इनको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आपके पास सारे नंबर है जो चाहिए, तो वो सब कुछ हो गया है, तब उसके बाद फिर एक निश्चित डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी, ऑफिशियली घोषणा की जाएगी कि इस दिन होने वाली है वोट जी। हालांकि नाविद, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि वीसी के जो है वो अभी जो डिप्टी सीएम का पद है वो मांग रही है। इस पर कुछ जानकारी है क्या हमारे पास? देखिए, इसको लेकर हमारे पास मतलब हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनके थ्रू कुछ जानकारियां तो आई हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि जो वीसी ने जब अपना सपोर्ट दिया तो वहां के प्रेसिडेंट, जिनका नाम मैंने आपको बताया था, उन्होंने अपना ऑफिशियल कंफर्मेशन लेटर दिया। जो टीवीके के लीडर है आदव अर्जुन, उनको भेजा गया है सबसे पहले ये वाला। इसके बाद ऑफिशियल जो सपोर्ट मिला तो एक तस्वीर जो थी वो ट्राइडेंट होटल के अंदर की थी जहां पर उन्हें ये पत्र दिया गया, तो वो पत्र आई। उसके बाद जो है अभी जो है लेटेस्ट अपडेट जो आ रही थी इसको लेकर कि क्या उसमें कोई वो जा सकता है, मिनिस्ट्री का पद मिल सकता है उनको, है ना। तो ये सारी चीजों को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ लीडर्स के नाम आ रहे हैं जिसमें ये हो सकता है कि उनको वो पद दे दिया जाए। हालांकि नाम अभी साफ नहीं हो, पद साफ नहीं हो पा रहे हैं कि कौन से पद उनको मिलेंगे, लेकिन ये जरूर बातचीत चल ही रही है। जैसे मैं आपको एक बार पढ़कर बता दूं कि सोर्सेज के हवाले से, इसलिए हम उसको बहुत ज्यादा कोट नहीं कर सकते, लेकिन मिनिस्टर बर्थ जो है वन्नी अरसू जो है उनको हो सकता है कि मिनिस्ट्रियल मिलेगा, यहाँ पर मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म करने की भी बातचीत चल रही है कि किस तरह से डेप्यूटी का तिरुमा है एक वहां पे, तो उनको लेकर भी बातचीत चल रही है कि उनको एक बड़ा पद इसमें सरकार में मिल सकता है। तो ये सारी बातचीत चल रही है। अब उसमें देखना होगा क्योंकि 2 ही विधायक हैं वैसे भी टीवी यहाँ पे जब हम बात करें तो 2 ही विधायक है उनके पास, तो ऐसे में उनको कौन सा पद मिलता है वीसी को, ये सोचने वाली बात है। और बाकी भी पार्टीज आखिर जो सपोर्ट कर रही है वो भी तो अपने आपको किंग मेकर मान ही रही है ही एक तरह से तो वो चीजें देखने वाली होंगी जो भी होगा। कांग्रेस के पास भी, जैसे कि टीवीके के बाद सबसे बड़ी जो पार्टी है उस अलायंस में वो कांग्रेस ही है, उनके पास सबसे बड़ी सबसे बड़ी पार्टी तो वही अलायंस में वही है। हाँ, लेकिन क्योंकि उसकी वजह से बन नहीं पाई सरकार, तो अब ये पार्टीज किंग मेकर हो गई एक तरह से। चलिए, तो अब जो इतने दिन से कवायद चल रही थी और लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर जो एक्टर विजय हैं वो तमिलनाडु के सीएम पद पर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, तमिलनाडु में सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। तो अब ये साफ हो गया है कि जो एक्टर विजय हैं और उनकी पार्टी है टीवीके, उनको अब बहुमत का आंकड़ा मिल चुका है, उनके पास पर्याप्त बहुमत है और वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। और जो सबसे बड़ी जो जिसको लेके उलझनें चल रही थी वीसीके को लेकर, अब उनका भी ऑफिशियल तौर पर समर्थन आ गया है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बताने की कोशिश की कि तमिलनाडु की राजनीति में अभी क्या चल रहा है। अगर इससे जुड़ा और भी कोई नया अपडेट आता है तो हम उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम आसिफ है, मेरे साथ नावेद थे इस वीडियो में, कैमरे के पीछे हमारे साथी शिवम है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।